Hello everyone, welcome back for the video number 8 of unit number 3. Till now we have completed this slide. Now we are continuing with the next one. Yes. See, what is important of basic offer document, that is SID and SAI. See, prior to investing, पहले तो हम SID और SAI क्या है ये देख लो, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। प्रायर टू इन्वेस्टिंग, जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो उससे पहले कुछ बातें जो हैं आपको इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। व्हाट एवरी इन्वेस्टर्स नीड्स टू बी अवेयर ऑफ बेसिक ऑब्जेक्टिव, टर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी ऑफ द स्कीम। आपको पता होना चाहिए कि जो पर्सन आपके लिए इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, उसका माइंडसेट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने रखा है, क्या इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है स्कीम की। ठीक है, अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है तो उस कंडीशन में होगा क्या कि आपको मजा नहीं आएगा। आप कहोगे सर यार मैं जैसा इन्वेस्ट करना चाहता था इन्वेस्ट हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो बहुत रेस्ट्रिक्टिव वे में इन्वेस्ट ना करके फ्लेक्सिबिलिटी रहे, आपको पता रहे कि पैसा कैसे जा रहा है, आप उसी माइंडसेट से इन्वेस्ट करना चाहते थे नहीं चाहते थे, ये सब चीजें आपको टर्म्स एंड कंडीशन से पता चलती है। ओके, सो these are the fundamental features of the fund and they cannot be altered by the fund house without investors approval। जब तक आप अप्रूवल नहीं दोगे तब तक ये चीज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे पर्टिकुलरली कि इस तरीके की कोई भी चीज अगर है तो उसे पढ़ना जरूरी है, आप तभी इन्वेस्ट करोगे। अच्छा, सिंपल सिंपल एग्जांपल कि सर आपको कोई बोले कि मुझे आप पैसे दे दो मैं आपकी जगह पैसा इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, तो नॉर्मली आप ऐसे ही किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लोगे? नहीं करोगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे आप बेसिक टर्म्स क्या है, इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब चीजें देखते हुए अगर आप चलोगे तो चांसेस ज्यादा है कि आप अच्छी तरीके से पैसा अर्न कर पाओगे, रिटर्न कर पाओगे। ठीक है, now mutual fund offer document have two parts: scheme information document and statement of additional information। okay, अब स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट क्या है? दिस विच हैज डिटेल ऑफ द स्कीम। ठीक है, मैं आपको बहुत डिटेल में पूरी तो नहीं दिखा सकता बट आई ट्राई कि इसमें आपको एक तरीके का एक डॉक्यूमेंट दिखाऊं जहां स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो। जस्ट अ सेकंड। ओके, सी दिस इज स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ऑफ एचडीएफसी फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। ठीक है, एक एग्जांपल है, एग्जांपल के लिए आप देखना चाहे तो ऐसे देख सकते हैं कि देखो कि नेम ऑफ द प्लान क्या है, एनएफओ कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा। ठीक है, पुराना है ऑब्वियसली बट इस तरीके से प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आपको यहाँ पे बताया जाता है दीज आर द। अच्छा, ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, ये सिंगल एक नहीं होता, होता कंप्लीट है, एक पूरी पीडीएफ प्रोवाइड होती है, आप इसे सर्च करना चाहें इजीली आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, पर्टिकुलरली फिलहाल आप जो देख रहे हैं वो ये चीज है। ठीक है, इस तरीके का होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन एसएआई व्हिच हैज स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल फंड एंड दिस इज ऑफरिंग द स्कीम। एक डॉक्यूमेंट ये है। ठीक है, the above documents are prepared by the fund house and vetted by the SEBI. Investor can download these documents from the mutual fund website. Investor should understand analysis these prior to the investing। देखो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेने चाहिए। एक बार मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके का रहता है। SAI, दिस इज द HDFC म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप जरा देखो इसे कि क्या चीज है, ये किस तरीके से। HDFC म्यूचुअल फंड है। ओके, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड इसे संभाल रही है, एचडीएफसी ट्रस्टी लिमिटेड कंपनी इसकी ट्रस्टी है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ट्रस्टी कंपनी के बारे में डिटेल्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में डिटेल्स देखो आप। दिस स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन statement of additional information contain details of HDFC mutual fund, its constitution, certain tax, legal, general information, सब चीजें स्टैट्यूटरी जो लीगली पार्ट है। ठीक है, वो चीजें हैं। इट इज द इनकॉर्पोरेट बाय रेफरेंस, इट इज अ लीगल पार्ट ऑफ अ स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। लीगल पार्ट यहाँ पे देखा जा रहा है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट में बता रहा है कि इसमें हम क्या क्या चीजें, स्पॉन्सर कौन है, ठीक है, ट्रस्टी कौन है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है, सर्विस प्रोवाइडर क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीजें आप देखने को मिलेंगी आपको यहाँ पे जब आप इन डिटेल जाना चाहेंगे। ठीक है, तो आपको समझना है यहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे अवेलेबल होने वाली हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। जब भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो वो आप पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ यहाँ रहेंगी। कुछ डेफिनेशन इन्होंने आपको दी है। ठीक है, छोटा नहीं है, 140 पेजेस का है। ठीक है, कंप्लीट डिटेल आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, जो जो चीजें वो यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो एसएआई और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल रहते हैं, आप इन्हें पढ़ो। हालांकि मुझे पता है कि एक बड़ा प्रॉब्लम होता है सर, 140 पेज तो एक डॉक्यूमेंट बताया, दूसरा अलग होगा। इतने पेजेस पढ़ना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए एक स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट इज व्हाट इज की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट।
यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट आ गया, क्या आया सर? की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या बोलना चाहता है सर? कहता है द की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इज द समरी ऑफ SID एंड SAI। जो आप डॉक्यूमेंट पीछे देख के आए हैं उसकी समरी मिलती है यहाँ पे। सर मुझे छोटे फॉर्म में चाहिए तो समरी प्रोवाइड की गई है। एज पर द सेबी रेगुलेशन एवरी एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी कम्प्लीट बाय KIM। हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में KIM दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है उसमें? नेम ऑफ द AMC, दैट इज म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, फंड मैनेजर, स्कीम, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। डेट ऑफ इशू ऑफ ओपनिंग, कब खुलने वाला है, इशू ऑफ क्लोजिंग कब बंद होगा, रीओपनिंग ऑफ सेल एंड रीपरचेज, ये टाइमिंग कब होंगे, प्लान ऑप्शंस अंडर द स्कीम, रिस्क प्रोफाइल ऑफ द स्कीम, प्राइस एट विच यूनिट्स आर बीइंग इशूड एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ यूनिट्स ऑफ इनिशियल परचेज, कम से कम कितना जरूरी है इन्वेस्ट करना या खरीदना, एडिशनल परचेज और रीपरचेज आप करना चाहो तो कितना होगा, बेंचमार्क क्या है, ठीक है, कोई इंडेक्स के बेसिस पे किया जा रहा है, ठीक है, और किस बेसिस पे आप इसको इन्वेस्ट करने वाले हो, या आप स्मॉल कैप में लेके जा रहे हो या लार्ज कैप में लेके जा रहे हो, ये सब चीजें। डिविडेंड पॉलिसी क्या है, डिविडेंड कितने कितने टाइम में कैसे कैसे देने का प्लान है, परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम क्या है ओवर लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, और सिंस इंस्पेक्शन जब से शुरू हुआ है तब से, हो सकता है 5 साल से भी ज्यादा हो। लोड्स क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है, लोड्स या एक्सपेंसेस जो पर्टिकुलरली आप जानते हैं कि एक्सपेंस रेशियो होता है, कि लोड होता है, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, आने के लिए पैसा लगेगा, जाने के लिए पैसा लगेगा, तो उनकी बात हो रही है। कंटेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रार फॉर टेकिंग अप इन्वेस्टर्स डिविडेंड्स, क्या कह रहा है कि जो भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है रजिस्ट्रार की, जिसको अगर कल को मान लो इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके लिए वो किसको कंप्लेन करेगा? तो रजिस्ट्रार को करेगा। तो उसकी सारी जो डिटेल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन हैं, वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो KIM जो है वो पर्टिकुलरली इस लेवल का डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीजें होती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज NAV, नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन बिल्कुल एक प्रॉपर बैलेंस शीट के थ्रू से समझेंगे कि एक कंपनी की एक बैलेंस शीट है। ठीक है, इस कंपनी की बैलेंस शीट में मुझे अगर NAV कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। नेट एसेट ऑफ द स्कीम इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ द स्कीम लेस ऑल स्कीम लायबिलिटी, that is NAV. Okay, that is net asset value is calculated by dividing the value of net asset by outstanding number of units. बहुत सिंपल सिंपल बात सर, जो आपकी असेट्स हैं, ठीक है, जो असेट्स की मार्केट वैल्यू, ठीक है, माइनस जो भी आपकी लायबिलिटीज हैं, डिवाइडेड बाय जितनी भी आपने यूनिट्स इशू कर रखी है। ठीक है, सिंपल वे में कहें तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बना। तो यहाँ देखते हैं जरा कि ये हमारा असेट साइड दिया हुआ है, ये हमारा लायबिलिटी साइड दिया हुआ है। अगर असेट्स की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो पर्टिकुलरली आप यहाँ पे देखोगे कि आप शेयर्स, शेयर्स असेट्स में, शेयर्स तो लायबिलिटी होती है सर। यहाँ पे शेयर्स आपकी असेट्स होगी क्योंकि आप एक म्यूचुअल फंड के तरीके से सोच रहे हो। म्यूचुअल फंड शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करता है, डिवेंचर में इन्वेस्ट करता है, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अक्रूड इनकम उनकी पर्टिकुलरली पार्ट है जो रिसीव करनी बाकी है। ठीक है, और यूनिट कैपिटल वो है जो ये पर्टिकुलरली हमारे जो यूनिट होल्डर्स हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, उनको यूनिट्स इशू कर रखी है, इतनी यूनिट इशू कर रही है, रिजर्व एंड सरप्लस उन्होंने जो बचा के रखा हुआ है। ठीक है, एक्रूड एक्सपेंडिचर, इस तरीके की चीजें आपको यहाँ दे रखी है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे ये चेक करना चाहते हैं कि हमारी NAV कितनी है तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो देखो 300 करोड़ के आपके यहाँ पे क्या है, यूनिट कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखोगे कि इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है कि 30 करोड़ यूनिट्स, एक की फेस वैल्यू हो गई 10, तो टोटल 300 करोड़ हो गया। बिल्कुल हो गया सर। नेट एसेट कितनी आ रही है, तो नेट एसेट अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो नेट एसेट आ रही है 385। कैसे आई सर 385? देखो टोटल है आपका यहाँ पे 387 करोड़। ठीक है, असेट्स का टोटल, हमने कहा था ना असेट्स की मार्केट वैल्यू लेंगे माइनस लायबिलिटी। लायबिलिटी जो है आपकी वो पर्टिकुलरली ये दो लायबिलिटीज है, दीज आर टू लायबिलिटीज। तो 1.5 एंड 0.5, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये तो हमारी जो इंटरनल कैपिटल है, जो पैसा लगाया हुआ है वो पैसा है, तो लायबिलिटी तो ये है। तो ये हो गया 2, तो 387.7 माइनस 2 करेंगे अगर तो आ जाएगा 385.7। अब 385.7 जो आया आपका, ये वैल्यू आ गई, इसको मैं यहाँ पे फॉर्मूले से लिख देता हूँ। 387.7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी थी हमारे पास, 30 CR। लो जी 30 CR, तो ये आ गया 12.86 पर यूनिट की नेट एसेट वैल्यू आ गई कि पर यूनिट पे कितना पैसा आपका बनता है, 12.86। इसी के बेसिस पे यूनिट आप परचेज करते हैं और इसी के बेसिस पे आप सेल भी करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।
We will continue in now next video.